हेलो दोस्तों। आज है डे 36। स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। समझते हैं इसकी टॉप डाउन अप्रोच, स्टॉक क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये एक एक डिमांड जोन देखते हैं, सप्लाई जोन देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे स्टॉक के। ठीक है, एक चीज़ देखोगे, ईयरली टाइम फ्रेम पे एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है जिसकी मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ये रही आपकी प्रॉक्सिमल लाइन, ये रही आपकी डिस्टल लाइन। ठीक है, दो लेग आउट कैंडल वाला डिमांड जोन है ईयरली का, तो बहुत ही अच्छा है हमारे पास। तो इसके क्या करते हैं, हम थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं। ठीक, अब चलते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे देखोगे तो हमारे पास कोई ऐसा डिमांड जोन तो नहीं है जिसको मैं मार्क कर सकूं। एक को मैं कर सकता हूँ, इसको वापस। ये हाफ ईयरली का ईयरली के अंदर है। ठीक है, तो इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं। अब एक और चीज़, जो ये ईयरली का डिमांड जोन था, हाफ ईयरली पे ट्रेंड आपका अप था और क्वार्टर पे गए तो क्वार्टर पे आपके पास एक अच्छा एग्जीक्यूशन ये रहा आपका। ठीक है, तो इसकी भी हम मार्किंग करते हैं। तो इतना नीचे एग्जीक्यूशन है, अगर जब तक तो प्राइस यहाँ पे आएगी तो ट्रेंड तो चेंज हो जाएगा। ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना। तो इसका सीधा आंसर है नहीं, आपका ट्रेंड तब भी अप रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ईयरली टाइम फ्रेम है। ठीक है, लोकेशन हाफ ईयरली पे आपके पास है अप ट्रेंड। अगर प्राइस नीचे आती है तो क्या कोई सा भी डिमांड जोन टूटता है? तो आंसर है नहीं, कोई भी डिमांड जोन नहीं टूटेगा उस केस के अंदर। तो आपका ट्रेंड ऑलवेज अप रहेगा जब प्राइस इधर तक आएगी तो भी। ठीक है, तो एक और चीज़ देखिए, जो हमने ईयरली का मार्क किया था, ठीक है, उसके अंदर जो लेग आउट कैंडल थी, ये ऊपर वाली ये प्रॉपर नहीं बन पाई थी, है ना। तो हाफ ईयरली पे जिसकी वजह से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। और क्वार्टर पे जब मैं गया तो अप ट्रेंड जब मुझे अलाउ है, अप ट्रेंड में अग्रेसिव ट्रेड अलाउ है, तो एक तो ये रहा और सेकंड का है, सेकंड आपका ये रहा। ठीक, अब ये कैसा डिमांड जोन है, ये भी एक टाइप से क्वार्टर का ही डिमांड जोन है जिससे प्राइस अभी आके होल्ड हो रखी है। क्योंकि अग्रेसिव ट्रेड जब अलाउ है तो ये भी एक अग्रेसिव ट्रेड है, ये भी आपका प्राइस को होल्ड कर रखी है। इसकी मार्किंग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा जोन हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, मंथली पे अच्छे से करेंगे। तो चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे गए तो देखोगे वहाँ पे हमारे को एक एरिया देखने को मिल रहा है ना। तो जिससे प्राइस टच होकर एक रिएक्शन दी थी और जाते जाते इसने एक विदाउट बेस कैंडल वाला डिमांड जोन बनाया है मंथली टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे एक सप्लाई जोन था जो अभी टूट गया, तो इसकी मार्किंग कर देते हैं सप्लाई जोन की। जब तक मैं मार्क कर रहा हूँ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, ये रहा। अब चलते हैं वीकली पे, क्योंकि अभी हमें इस एरिया को मार्क करना है। अगर मैं इसकी ऐसे ही मार्किंग करूँ, ये रही प्रॉक्सिमल लाइन, ये रही डिजिटल लाइन, तो पावर ग्रिड क्या कर सकता है? अभी तो मुझे क्या दिख रहा है, पावर ग्रिड ने इस वाले सप्लाई जोन को तो तोड़ दिया, लेकिन ऊपर वाले सप्लाई जोन से टच होके डाउन आ रहा है। ठीक, तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा, लेकिन कहाँ तक आएगा वो समझते हैं। वीकली पे चलते हैं। वीकली पे देखोगे तो आपका अभी ट्रेंड भी चेंज नहीं हुआ है इस केस के अंदर, वीकली अकॉर्डिंग, है ना। तो आपका ट्रेंड यहाँ पे देखोगे एक ही बस ये टूटा है, वो भी टूटा हुआ भी नहीं मान सकते इसको, तो है ना। एक ये टूटा है, वो भी देखो क्लोजिंग नहीं है, तो हम कह सकते हैं आपका ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में आपको अग्रेसिव ट्रेड अलाउ है? तो आंसर है नहीं अलाउ है। तो चलते हैं डेली पे। एक बार मैं डेली पे जाता हूँ। तो डेली पे मेरे पास बेस्ट एरिया क्या है ट्रेड करने के लिए पावर ग्रिड के अंदर, ये है सबसे बेस्ट। अब आपको एक माइंड में क्वेश्चन आएगा, इतना दूर जब तक प्राइस आएगी तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें प्राइस को आने में, है ना। ऐसा नहीं है, प्राइस आज या कल कभी भी आ सकती है इसके अंदर, है ना। क्योंकि सेलिंग तो कंटिन्यू है, मार्केट भी गिरी रही है आपका। तो यहाँ पे देखोगे मंथली की सेलिंग से तो आ ही रहा है। वीकली पे भी देखो तो कुछ भी नहीं है एक रोकने को। अगर एक ये एरिया है तो ये आपको एक क्विक ट्रेड देगा बस, ठीक है, ज़्यादा बड़ी ट्रेड भी नहीं देगा। तो डेली पे जाओगे तो जो बेस्ट एरिया आपका ये है, जो प्राइस को एक्चुअल में टर्न कर सकता है। एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप उस चैनल के अंदर आपको ऐसे स्टॉक्स दिए जाते हैं जो डिमांड जोन में आने वाले होते हैं, बस उनके नाम दिए जाते हैं। कोई बाय सेल सजेशन नहीं होता, ना इस वीडियो का पर्पस है बाय सेल सजेशन। और आज हमारा डे 36 था पावर ग्रिड का, और हम इस सीरीज़ के अंदर पूरे निफ्टी 50 के स्टॉक्स को कवर कर रहे हैं। तो हमारा डे 36 है, कुछ स्टॉक्स पेंडिंग रह रहे हैं, वो कुछ दिनों में भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपसे ये मिस ना हो जाए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी के लिए बस इतना ही, और लाइक करते हुए जाना। धन्यवाद।